सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, पुरस्कार। इस अध्याय का नाम है पुरस्कार। इस अध्याय में आपको ये एक कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि पुरस्कार के क्या मायने होते हैं और पुरस्कार क्यों दिया जाता है। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट देना, किसी को प्राइज देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से। अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक गणित की कक्षा चल रही है। कक्षा में गणित का पीरियड चल रहा था। गणित के अध्यापक ने सवाल समझाने के बाद शामपट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। शामपट किसको बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को बुलाता है। पर कुछ प्रश्न लिखे और कहा, बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लो और इन्हें घर से हल करके लाना। जो भी छात्र इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिख कर लाएगा, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। अध्यापक ने क्या कहा? गणित के कुछ सवाल लिख दिए और सवाल लिखने के बाद कहा कि आप इसे घर से करके लाएंगे और जिसके सारे सवालों के उत्तर सही होंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र प्रश्न हल करके ले आए। एक एक करके अपनी कॉपी अध्यापक को दिखाने लगे। अध्यापक ने सबकी कॉपियां जांची, परंतु सभी छात्रों ने किसी न किसी प्रश्न का उत्तर गलत था। अध्यापक ने जब कॉपी चेक करनी शुरू की तो किसी न किसी बच्चे का कोई न कोई सवाल जो था वो गलत था, लेकिन उनमें से एक छात्र ऐसा था जिसके सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही थे। अतः अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश बेटा, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। कक्षा के सभी छात्रों को तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए और तुम जैसा बनना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा और विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी कहूंगा कि वे तुम्हें पूरे विद्यालय में सम्मानित करें। यानी कि जैसे कई बार आपको होता है ना, किसी को कोई प्राइज दिया जाता है तो हम असेंबली में ले जाके देते हैं ना, तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि मैं भी प्रधानाचार्य कौन होते हैं? प्रिंसिपल। आपको ध्यान होगा जब हम ग्रामर में, जब हिंदी व्याकरण में मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखवाती तो उसमें प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल जो होते हैं उनसे उन्होंने बोला कि मैं आपको सम्मानित करने के लिए कहूंगा। नहीं सर, मैं पुरस्कार नहीं बल्कि दंड का अधिकारी हूँ। अब वो बच्चा क्या कहने लगा? सर नहीं, मेरे को क्या, आप मुझे पुरस्कार नहीं, आप मुझे दंड दीजिए, क्योंकि इनमें से 2 प्रश्न मैंने अपने भाई से पूछकर हल किए हैं, अतः आप मुझे दंड दीजिए। यह कहकर वह छात्र रोने लगा। अध्यापक ने उसकी बात सुनी और पुनः उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने सच बोलने का साहस है। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात उस बच्चे ने बोली। अगर हम आपको भी समझाते रहे, हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी सच हो वो बोलना चाहिए, तो यहाँ पे उस बच्चे ने सच बताया कि मुझे 2 प्रश्न नहीं आ रहे थे और मैंने अपने भाई से समझकर वो 2 प्रश्न किए, इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकिन अध्यापक ने क्या कहा कि नहीं, आप में सच बोलने का साहस है, इसलिए क्या होना चाहिए? आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और होता तो शायद वह मुझे सच नहीं बताता, लेकिन तुमने सच बोलकर अपने ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है। देखो बेटा, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे ना, उससे आपके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट होगी, उससे आपके टीचर्स की भी रिस्पेक्ट होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने ये जो सच बोला है सबके सामने, इससे आपके माता पिता भी बहुत गर्व अनुभव करेंगे। तुम वास्तव में पुरस्कार पाने के अधिकारी हो। यह कहकर अध्यापक ने पुरस्कार उस छात्र के हाथ में थमा दिया। सभी बच्चों ने उस छात्र के लिए जोर जोर से तालियां बजाई। जानते हो बच्चों वह छात्र कौन था? आप देखिए, हमने ये पूरी कहानी पढ़ी ना, अब वो छात्र था कौन? वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो बड़े होकर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बने। राजनीतिक गुरु क्या होता है? राजनीति यानी पॉलिटिक्स में कौन सा कदम किस तरीके से उठाना है, कौन सा कार्य किस तरीके से करना है, इसका जो मार्गदर्शन महात्मा गांधी का करते थे वो कौन किया करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारे को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? एक तो हमें अपना कार्य पूरा करना चाहिए। दूसरा, यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए और सदैव सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, और अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो हमारी गलतियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। हमारे को इस अध्याय से यही एक शिक्षा मिलती है। अब आप इसके शब्दार्थ जो है वो करेंगे और इसके जो अभ्यास कार्य है वह करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।